मिट्टी का सैंपल कहाँ से निकलेगा ये बताओ आप। कहीं से भी नहीं निकलेगा। जैसे हम इस पेड़ के नीचे बैठे हैं ना, यहाँ की मिट्टी का सैंपल आप नहीं निकालेंगे। पानी की नाली अगर कहीं से जाती है तो वो मिट्टी का नमूना आप नहीं निकालेंगे। जहाँ ये गोबर का एकत्रीकरण किया है वो मिट्टी का नमूना नहीं निकलेगा, वरना आपको सही रिपोर्ट मिलेगी नहीं। उसके लिए हमको इस पूरे खेत के 5 या 6 स्थानों को चयनित करना पड़ता है और उसमें 9 इंच गहरा ऐसा वी आकार का गड्ढा खोदना पड़ता है। ऐसा उसके बीच में की पूरी मिट्टी अलग कर देना पड़ता है और फिर ये जो दीवार है इधर और इधर, इसकी मिट्टी को ऊपर से नीचे तक खुरच के एकत्रित करना पड़ता है, जब वह आपका नमूना बनता है। अब असल में क्या है, ज़मीन के बारे में तो मतलब ये बोलने में कोई बुरी बात नहीं है, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है ज़मीन के बारे में। तो बाबूजी ने बोला होगा मट्टी ला देना, तो गए कहीं से भी मट्टी खोदी, एक पन्नी में भरा और दे दिया। और वो बाबूजी ने भी फिर वो 10-20 खेत की मिट्टी एक पॉलीथीन में इकट्ठी की और उसको ले जाके वहाँ दे दिया और उसने रिपोर्ट बना दी। ये ज़मीन हमारी है, खुद की है। इसकी जांच कराने के लिए अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमको सही तासीर का पता नहीं चलेगा, और सही तासीर का अगर पता नहीं चलेगा तो आप उसमें जो भी काम करते हैं उसमें आपको ही घाटा होने वाला है। इसको समझने का प्रयास हमको करना पड़ेगा, और ख़ासतौर से जो हमारे नए लड़के हैं जो अब नई खेती कर रहे हैं, इनको इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा। अन्यथा आप मेहनत बहुत अधिक करेंगे और करते भी हैं, पर उसका उतना लाभ हमको नहीं मिलता है, क्योंकि हमने अपनी ज़मीन की तासीर को समझा ही नहीं है और ज़मीन के बारे में हमको ABCD मालूम नहीं है, और हम करते चले जा रहे हैं उसमें ज़मीन को बखरना, बोना, बीज बोना और न जाने सब काम करना, और हमको उसका उतना उत्पादन नहीं मिलता है। तो पहला काम हमको भूमि परीक्षण का करना है। सरपंच जी कहाँ हैं? कहीं गए? सबसे पहला काम मिट्टी का परीक्षण अपने को करना है। हर खेत